प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक वचन, बिल्कुल सीधा और इजी टॉपिक जिसका नाम है वचन। आज हम बात करेंगे वचन की। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में हम देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्दों की, एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, रूप से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में लिखेंगे लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। तो यहां क्या है? यहां लड़का पढ़ रहा है। तो यहां हमने क्या देखा कि लड़का शब्द से क्या हो रहा है? एक लड़के का बोध हो रहा है। यहां जो लड़का शब्द से, यहां क्या है? लड़का पढ़ रहा है। यहां लड़का जो शब्द है, उस शब्द से क्या हो रहा है? एक लड़के का बोध हो रहा है। एक ही लड़के का बोध हो रहा है। हमने क्या देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो भी शब्द हैं, इन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा लड़का पढ़ रहा है। इसमें हमने देखा कि यहाँ जो लड़का है, लड़का जो शब्द है, उससे एक ही लड़के का बोध हो रहा है। दूसरा है, जैसे इसमें लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहां लड़के जो शब्द से एक से अधिक है, यहां क्या हो रहा है? लड़के शब्द से, तो हमने क्या देखा? यहां लड़के शब्द से एक से अधिक, एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है। लड़का पढ़ रहा है, इसमें कौन सा वचन आ गया? एक वचन। लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा वचन आ गया? बहुवचन। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ लड़का शब्द से एक ही लड़के का बोध हो रहा है, और लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ लड़के शब्द से एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है। यहाँ एक
यहाँ एक से अधिक, यहाँ लड़के हैं, यहाँ एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, लड़कों का बोध हो रहा है। अब हम बात करते हैं वचन के भेद, वचन के भेद। तो विद्यार्थियों, हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो वचन के भेद हमने देखे, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम बात करते हैं, संस्कृत में द्विवचन भी होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में वचन दो ही होते हैं। कितने रूप होते हैं वचन के? दो, एक वचन और बहुवचन। अब हम बात करते हैं एक वचन की। अब हम बात करते हैं एक वचन की। नंबर 1 है एक वचन। अब एक वचन की परिभाषा में हम क्या देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन ही कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें एक वचन में, जैसे कुत्ता, लड़का, कुत्ता, लड़का, थैला, एक वचन। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या हो? थैला क्या है? वस्तु है। कुत्ता और लड़का क्या है? व्यक्तियों में आ गया, ये जानवर है। लड़का क्या है? व्यक्ति है। थैला क्या है? वस्तु है। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे हमने देखा लड़का, थैला, कुत्ता, वृक्ष, चूहा, पुस्तक, हाथी। अगर ये कुत्ता है, इसको हम कुत्ते कहें, तो ये तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया, क्योंकि इसमें किसी एक कुत्ते के नहीं बल्कि बहुत सारे कुत्तों के बारे में कहा गया है। और बहुत सारे कुत्तों के बारे में अगर कहा जाता है बहुवचन, एक कुत्ते विशेष के बारे में कहा जाता है तो एक वचन। तो हमने एक वचन की परिभाषा बिल्कुल सीधी और सरल सी देखी। क्या देखा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, संज्ञा के जिस भी रूप से एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। कुत्ता, लड़का, थैला, वृक्ष, चूहा, पुस्तक आदि। उसी प्रकार से हम देखते हैं बहुवचन। अब बहुवचन में क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। दूसरा हम देखेंगे बहुवचन, बहु यानी बहुत सारे। बहुवचन की परिभाषा हमने देखेंगे कि संज्ञा की जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध हो। संज्ञा की जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी व्यक्ति या
वस्तु की बहुत सारी संख्याओं का बोध हो, एक से अधिक संख्या का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। हमने क्या देखा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक क्या है संख्या का बोध होता है, बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, चिड़िया, पुस्तकें हो गई, चिड़िया हो गया, कपड़े, बच्चे, लड़के, कुत्ते आदि। तो विद्यार्थियों, हमने वचन का दूसरा रूप देखा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का क्या होता हो, बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, चिड़िया, कपड़े, बच्चे, लड़के, कुत्ते आदि। अब हम देखते हैं वचन परिवर्तन के कुछ नियम। वचन परिवर्तन के अब हम कुछ नियम देखते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हम देखते हैं कि एक वचन जो भी संज्ञा है, एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाना। एक वचन संज्ञा शब्दों को एक वचन संज्ञा शब्दों से बहुवचन जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। जैसे इनमें हम देखेंगे, जैसे अंतिम स्वर जिसका आ है, अंतिम स्वर जिनका क्या है, आ है, अंतिम स्वर आ है और उस आ के स्थान पर ए लगा करके, आ के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ए लगा करके कुछ मुख्य मुख्य जो एक वचन संज्ञा शब्द हैं उनके बहुवचन बनाते हैं। जैसे इधर लिख देंगे एक वचन, इधर लिख देंगे बहुवचन। किसमें क्या है, अंतिम स्वर जिसका आ है और आ के स्थान पर बहुवचन में क्या बन जाएगा, उसका ए बन जाएगा। कैसे, जैसे लड़का है, लड़का में अंतिम स्वर क्या आ रहा है, लड़का, आ, तो लड़का एक वचन है, आ रहा है, इसके ए बना देंगे, लड़के। क्या आ रहा है अंत में, बहुवचन में ए आ रहा है, तो आके अंतिम स्वर आ है और एक वचन का, और बहुवचन में आकर के अंतिम स्वर उसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। वो मुख्य मुख्य हम देखते हैं। जैसे लड़का है, उसका एक वचन लड़का है, अंतिम स्वर आ रहा है, बहुवचन में उसके ए हो गए, लड़के हो गए। उसी प्रकार जैसे गधा, गधा, गधा का क्या हो जाएगा, गधे, लास्ट में आ रहा है, अंत में क्या हो गया, ए हो गया। एक वचन में आ रहा है और बहुवचन में ए हो गया। उसी प्रकार से
चिता, चिता, चिता का हो जाएगा चिते, चिता का क्या हो जाएगा, चिते हो जाएगा। उसी प्रकार से बेटा, बेटा है, एक वचन में आ रहा है अंतिम स्वर में, और बहुवचन में हो जाएगा बेटे, बेटे होते ही अंत में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा जो है आ रहा है, और इसका ए करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कपड़े। तो विद्यार्थियों ये जो मुख्य मुख्य हैं, अंतिम स्वर आ रहा है और आ के स्थान पर लास्ट में बहुवचन में क्या बन गया, इनका ए बन गए। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि अंतिम स्वर तो जिसका ए होगा, आगे दूसरा जो एग्जाम्पल देखें कि अंतिम स्वर तो क्या होगा, ए, अंतिम स्वर क्या है, ए होगा एक वचन में, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, अंतिम स्वर क्या लग जाएगा, अंतिम स्वर बहुवचन में आते ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। जैसे बात है, बात, बात है, अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ए आ रहा है बात में, और बहुवचन में जाते ही क्या हो जाएगा, बातें, बातें, अंतिम स्वर क्या आ गया, बहुवचन में जाते ही ए। उसी प्रकार से हम देखेंगे बहिन, बहिन ने, बहिन ए, अंतिम स्वर ए आ रहा है, और बहिने, अंतिम स्वर क्या आ गया, ए आ गया। उसी प्रकार आंख, अंतिम स्वर ए आ रहा है, आंख, उसी प्रकार आंखें, अंतिम स्वर क्या आ गया, ए, आंखें। उसी प्रकार से किताब, किताब ए, उसी प्रकार से किताबें, अंतिम स्वर है ए आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगला देखते हैं, जिसमें अगले में देखेंगे हम क्या, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए जोड़ेंगे। स्त्रीलिंग जो भी शब्द हैं, क्या जोड़ेंगे, आगे हम ए जोड़ेंगे। ए जोड़ने से एक वचन में काफी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इधर एक वचन, इधर बहुवचन, तो बहुवचन में क्या जोड़ देंगे स्त्रीलिंग शब्दों में, ए। जैसे शिक्षिका, शिक्षिका एक वचन है, इसमें शिक्षिकाएं, क्या जुड़ गया अंत में, ए। उसी प्रकार से कन्या, कन्या है, इसका होगा कन्याएं, लास्ट में ए जुड़ेगा इनके सब के स्त्रीलिंग शब्दों में, कन्याएं। जैसे कथा, कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं। उसी प्रकार से माता, माता का हो जाएगा माताएं। तो स्त्रीलिंग शब्दों के आगे हम ए जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखें
अबला, अबला का अबलाएं। तो सारे में हमने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से क्या बनता है। स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे हम क्या जोड़ेंगे, या। जैसे एक वचन, इधर हम बहुवचन। एक वचन में टोटल हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे और उन स्त्रीलिंगों के बहुवचन करते समय अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा, या जोड़ दिया जाएगा। जैसे साड़ी, साड़ी है, साड़ी जो है उसमें साड़ियां, या जोड़ दिया जाएगा। स्त्रीलिंग एक वचन में सारे के सारे स्त्रीलिंग हो गए और स्त्रीलिंग से एक वचन से बहुवचन में जाने पे उनको या इनके पीछे जोड़ दिया जाएगा। जैसे ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि का अर्थ हो जाएगा ध्वनिया, ध्वनि का क्या हो जाएगा, ध्वनिया। तो उसी प्रकार से कली, कली, कली का हो जाएगा कलियां। तो लास्ट में क्या जोड़ दिया गया है, या जोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से और हम देखते हैं जिनके एक वचन से बहुवचन में जाते समय जिनमें ए जोड़ दिया जाएगा, ए, ये ए जोड़ दिया जाएगा। जैसे वधुएं, बहू, बहुएं आदि। अब कुछ और हम जो मुख्य मुख्य एक वचन है जिसमें या इस तरीके से जोड़ते हुए देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हैं वो भी, जैसे बिटिया है, बिटिया है, बिटिया की चंद्र बिंदी लग जाएगी, बिटिया। उसी प्रकार से चिड़िया है, इसके भी चंद्र बिंदी लग जाएगी, चिड़िया। उसी प्रकार से गुड़िया है, उसके भी चंद्र बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, गुड़िया। अब हमें कुछ और इसी प्रकार है एक वचन देखते हैं। जैसे गुरु है, गुरु, गुरु एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा गुरुजन। उसी प्रकार से गरीब है, उसका हो जाएगा गरीब लोग आदि। अब हमें कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं, जैसे हम बहुवचन के कुछ वाक्य देखेंगे जिनको हमें एक वचन में बदलना है। जैसे बहुवचन का मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, उसको हमें एक वचन में बदलना होगा। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हमें सबको पता है कि ये वाक्य कौन सा है, बहुवचन का वाक्य है। अब प्रश्न आ जाए, बच्चे खेल रहे हैं जो अपने आप में एक बहुवचन है, उसको हमें एक वचन में किस प्रकार से चेंज करना है, एक वचन में किस प्रकार से इसको परिवर्तन करना है। तो बच्चे क्या है, हो गए बहुवचन, रहे हैं भी बहुवचन की श्रेणी में आएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चा
खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। जैसे लताएं फेल रही हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, लताएं फेल रही है। अब लताएं फेल रही है, ये बहुवचन वाक्य है, उसका हम एक वचन बनाएंगे, लता फेल रही है। लता फेल रही है। तो लताएं की जगह क्या आ जाएगा? लताएं क्या है? बहुवचन है। और लता क्या है? एक वचन है। इस प्रकार से विद्यार्थियों बहुवचन से एक वचन हम बनाते हैं। तो विद्यार्थियों आज का ये जो वचन का जो टॉपिक है वो यही पूर्ण होता है। अगली क्लास में एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।